हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। और अगर आपको मेरी स्टोरी को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं सबकी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि फाइनली हमारी विंग एंड लान वांगजी का शादी कंप्लीट हो चुका था एंड विंग उसके बाद तो रूम में आ चुका था एंड लान वांगजी जो थोड़ा लेट करके जिंगशी में आया था एंड आने के बाद वो जो वेल उठाने वाला रिचुअल था ना उसे कंप्लीट किया एंड तभी विंग बोल उठा कि उसे सोना है। तो वांग जी जो उसे परमिशन दे दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग मतलब हमारी विंग जो बहुत थक गया है तो उसे सोना है। तो वांग जी ने बोला तो विंग जल्दी से कंबल लिया एंड फिर वो मतलब अपने आप को ढक के सो गया था एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड अब वो क्या कर सकता है तो वो भी जाके साइड में सो गया था। सुबह 5 बजे हमारी लान वांग जी एज यूजल उठ जाता है। तो आज भी वो वही टाइम पे उठा बट उसे थोड़ा सा कुछ अजीब लगा। हाँ, क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था एंड वो जब उसने जब अपनी सिर को मुड़ा ना उसने देखा एक पर्सन उसके साथ सो रहा है एंड उसे जग करके एकदम उसके बॉडी के ऊपर उसकी हैंड एंड लेग है। तो वांग जी पहले उसे समझ में नहीं आया एंड कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ अरे ये तो उसकी ओमेगा है। एंड वांग जी अब क्या करे क्योंकि विंग सो रहा था एंड वांग जी को लगा कि वो उठ जाएगा बट क्या ये पॉसिबल है। विंग वो भी जल्दी सुबह 5 बजे उठ जाए ये तो इम्पॉसिबल है ना। अब वांग जी को कौन समझाए। तो वांग जी 20 मिनट तक उस बेड पे उसी पोजीशन में सोया हुआ था एंड वो वेट कर रहा था कि विंग कब उठे बट हमारा विंग वो तो मतलब बिंदास सो रहा था। अब वांग जी क्या करे। उसे मतलब वो नहाना है एंड फिर उसे कुछ टाइम मेडिटेशन भी करना है फिर जाके वो बाहर जाएगा बट वो मतलब उसकी टाइम से 20 मिनट लेट हो चुका था बट अभी भी विंग उठ नहीं रहा था। तो वांग जी जो है अब विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था बट वो विंग को जितना भी हटाने की कोशिश कर रहा था विंग उसे और भी जकड़ रहा था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे बहुत अजीब एंड अनकंफर्टेबल लग रहा था। ऑब्वियसली अब एक दिन में आप किसी के साथ तो मतलब कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो वांग जी को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बट कुछ टाइम बाद हमारी विंग खुद ही छोड़ दिया था एंड वांग जी जो एक रिलीफ का सांस लिया एंड वो उठने के बाद वो जो वॉशरूम गया शावर किया बाहर आया एंड तभी हमारी विंग पूरे पेट को कवर करके सो रहा था। तो वांग जी को लगा कि वो उठ जाएगा। वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। वो लगभग 1 घंटे तक मेडिटेशन किया। दूसरी तरफ हमारी विंग जिसे कोई भी चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस सोना है एंड वो वही कर रहा था। वो एकदम डीपली स्लीप में था। तो लान वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड उसे लग रहा था कि ये ओमेगा इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। अब वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो वहाँ से उठा एंड वो बेड के पास गया एंड वो विंग को इतनी प्यार से बुला रहा था कि विंग के कानों में वो शब्द जाए ही नहीं रहा था। वांग जी बहुत अच्छे से एंड बहुत धीरे धीरे बोल रहा था विंग विंग विंग। बट क्या हमारी विंग इतनी प्यारी साउंड से उठेगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग तो मतलब सो ही रहा था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसे कौन बुला रहा है या फिर क्या। तो वांग जी परेशान हो गया। अब वो क्या करे, उसे 8 बजे से पहले मतलब वो टेबल में जाना है जहाँ पे सब लोग खाना खाता है वहाँ पे। अब वांग जी क्या करें। तो उसे लगा कि उसे लिली को बुलाना चाहिए। तो वो जिनसी से बाहर गया एंड फिर वो लिली से मिला एंड लिली को बोला कि उसे विंग को उठाना होगा। तो लिली जब अंदर आया ना, लिली भी कोशिश कर रहा था विंग को बुलाने का बट विंग जो बोल रहा था क्या है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्या एक बंदा आराम से सो भी नहीं सकता और इतनी जल्दी कौन उठता है। तो लिली ने बोला मास्टर हमारे यहाँ पे इतनी ही जल्दी उठा जाता है एंड आप बहुत ज़्यादा लेट उठे हो। अगर मास्टर कुरेन को पता चला ना कि आप इतनी लेट उठे हो तो आपका तो खैर नहीं। एंड विंग
जिसके मतलब सामने अंकल कुरैन की वो फेस आ गया। एंड विंग जल्दी से लिली की तरफ देखा और बोला, हाँ क्या? एंड लिली ने बोला, हाँ आप बहुत लेट हो। तो लिली ने बोला, पर इतनी इतनी जल्दी कहाँ जाना है? तो जो लिली है उसने बोला, हमें खाने के टेबल में जाना है, आप सब आज एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैंने बोला, पता नहीं ये लैन क्लैन क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जब से आया हूँ तब से ही मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, ये बोल के वो जल्दी से वॉशरूम चला गया था। एंड वो नहा रहा था, तब उसे रियलाइज़ हुआ उसका कपड़ा, उसके पास तो कोई कपड़ा है ही नहीं, तो वो क्या पहनेगा। तो वो वॉशरूम से ही लिली को बुलाने लगा और बोला, सुनो, मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं, तो मैं क्या पहनूं? तो लिली ने बोला, मास्टर आपके कपड़े तो यहाँ पे कल ही रखा गया था। विंग ने बोला, पर कहाँ? तो लिली ने बोला, रुकिए मैं आपको देती हूँ। तो वो विंग के पास कुछ कपड़े लेके गया जो एकदम ही वाइट था। एंड विंग ने बोला, हाँ मुझे ये पहनना होगा। तो उसने बोला, हाँ गुस्सों में सब यही पहनते हैं। विंग ने बोला, ठीक है, दो मुझे। तो फिर विंग को जब दिया गया, विंग ने वो ड्रेस पहना एंड बोला, हाँ अब मैं रेडी हूँ, तो अब क्या करना है? तो उसने बोला, आपके पास बहुत कम टाइम है, जस्ट 10 मिनट्स है, एंड 10 मिनट पे आपको उस टेबल में जाना होगा। विंग ने बोला, तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो लिली ने बोला, अंकल कुरन बहुत गुस्से करेंगे आपके ऊपर, अब जल्दी चलिए। तो इन्हें बोला, ये बुढ़ा मेरा जान लेके मानेगा, जब से आया हूँ तब से ही कुछ ना कुछ करे जा रहा है। ये वो मन में कर्ज कर रहा था। एंड उसके बाद वो जल्दी जल्दी गया, एंड वो मतलब जल्दी जल्दी चल रहा था, मतलब दौड़ ही रहा था। तो लिली ने बोला, मास्टर आप दौड़ नहीं सकते। वो ने बोला, तुम ही तो बताया ना कि लेट हो जाएगा, तो मैं दौड़ूँ नहीं तो कैसे जाऊँ? उसने बोला, आप धीरे धीरे चल के जाइए। तो उन्होंने बोला, पर लेट हो जाएगा ना। तो उसने बोला, ये हमारी रूल्स है, हम दौड़ नहीं सकते। एंड विंग एकदम फ्रीज, क्या दौड़ नहीं सकते? इसका क्या मतलब है, ये कैसा रूल है? बट वो लिली से पूछता उससे पहले उसको लगा कि नहीं, अभी यहाँ से जाना ज़्यादा बेटर है। तो वो फिर जैसे भी करके पहुँचा। एंड वहाँ जाने के बाद उसने देखा लान वांगजी, जो कि उस बेड पे मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था उस टेबल में, एंड उसके बगल वाले सीट पे ही विंग जाके बैठा। एंड वो मन में बोल रहा था, अगर ये उठ गया था इतनी जल्दी तो क्या ये मुझे नहीं उठा सकता था? एक नंबर की खड़ूस इंसान है, अगर मुझे उठा देता तो क्या हो जाता, मेरा भी थोड़ा भला हो जाता। पता नहीं मुझे किसके साथ शादी करना पड़ा है, ये वो मन में बोल रहा था। एंड तभी सब लोग वहाँ पे आ गए थे, एंड सब खाना खा रहे थे। एंड विंग जो वो खाने की तरफ देखा एंड बोला, नहीं, फिर से नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये कैसे खाऊंगा? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उबला हुआ कुछ सब्जी थे एंड राइस था। एंड विंग को देख के ही लग रहा था कि इनमें कोई भी स्वाद नहीं है। एंड वो मन में बोल रहा था, इससे देने से ज़्यादा आप मुझे कुछ पत्ते पौधे ही दे देते, मैं उसे ही खा लेता। बट ये कैसे खाऊं मैं? क्या क्या यहाँ के लोग ऐसे ही खाना खाते हैं क्या? ये खाना कैसे खाता है? उनकी उनकी मुंह गड़बा नहीं हो जाता? एंड फिर वो आसपास देखा एंड उसे फील हुआ, नहीं, इनके मुंह गड़बा नहीं होता, क्योंकि ये लोग है ही घर पे, तो इनकी मुंह कैसे गड़बा होगा? वो मन में बोल रहा था। एंड अंकल कुरैन जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो? हाँ, सब लोग तो खाना खा रहे। एंड विंग एकदम चुप, क्योंकि उससे अंकल कुरैन की वॉइस बहुत ज़्यादा डरावना लगता था। उसने बोला, हाँ 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 हाँ, मैं खा रही हूँ। एंड उसके बाद वो चिड़ियों की तरह थोड़ा थोड़ा बाइट लेके खाना खा रहा था। एंड किसी का भी नज़र उसकी तरफ नहीं था। एंड वो टेबल एकदम एकदम ही शांत था, वहाँ पे कोई भी कुछ भी शोर नहीं था। एंड विंग को बहुत बोरिंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर भी वो बहुत कोशिश करके खाना खाया। एंड खाना खाने के बाद तुरंत अंकल ने लान वांगजी की तरफ देखा और बोला, वांगजी। एंड वांगजी ने अंकल की तरफ देखा और बोला, अंकल। तो बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी ओमेगा को अच्छे से सब कुछ पढ़ाना होगा। एंड लान वांगजी ने अपनी सर को हिलाया। वही ने बोला, पढ़ाना होगा? क्या क्या पढ़ाएगा? उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अंकल ने बोला, गुस्सों में बहुत सारी रूल्स है, एंड मैं नहीं चाहता तुम्हारी ओमेगा कोई भी रूल्स तोड़े। एंड इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ कि तुम उसे सब कुछ याद दिलाओ, सब कुछ।
ये बोला। एंड लान वांगजी ने जो बहुत इजीली अपनी सर को हिला लिया था। एंड विंग को समझ भी नहीं आया क्या रूल्स, कैसा रूल्स, क्या सीखे वो। बट कुछ टाइम बाद वो जब जिंगशी की तरफ जा रहा था ना, तो लान वांगजी ने उसकी तरफ देखा एंड बोला हम जिंगशी नहीं जा रहे। तो विंग ने बोला हाँ तो कहा। वांगजी ने बोला हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं। विंग ने बोला लाइब्रेरी। एंड वांगजी ने बोला तो विंग ने बोला क्यों, पर क्यों? वांगजी ने बोला क्या तुमने नहीं सुना? उसने बोला क्या? तो फिर वांगजी ने बोला क्या अंकल ने हमें बोला है, मुझे बोला है कि तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए, एंड तुम्हें गुसु की सब कुछ याद होना चाहिए क्योंकि अब तुम गुसु की ही एक मेंबर हो। वही ने बोला ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ा बहुत ही रूल्स होगा जो इजीली याद कर लेगा और क्या। बट विंग को झटका तब मिला जब उसे पता चला उस बुक में कि गुसु की 3000 रूल्स है। विंग जो एक बार लान वांगजी की तरफ देख रहा था, एक बार बुक की तरफ देख रहा था, एंड एक बार लान वांगजी की तरफ, एंड वो जल्दी से उठ के खड़ा हो चुका था। एंड वो वांगजी की तरफ देखा बोला क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वांगजी ने बोला कुछ नहीं बोला। वांगजी उसके तरफ देखा बोला क्या मतलब है इसका? विंग ने बोला 3000 रूल्स, ये मुझे याद करना होगा। ये क्या और बोल दिया तुमने? कौन ही पागल है जो 3000 रूल्स याद करेगा? वांगजी ने बोला किसी से भी पूछ लो, सबको याद है। एंड विंग जो शॉक्ड, 3000 रूल्स वो भी सबको पता है, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मुझे नहीं याद करना, ये कोई क्या फालतू बात है, 3000 रूल्स याद करो, मुझे नहीं करना, मैं नहीं मानता। तो वांगजी ने बोले तुम्हें मानना होगा, एंड तुम अभी मुझे ये सब रूल्स याद करके एंड लिख के दो। एंड विंग ने बोला पर क्यों, क्या ज़रूरत है इसका? वांगजी ने बोला इसका ज़रूरत है, गुस्सू में कोई भी कुछ भी नियम नहीं तोड़ सकता, एंड वो हर किसी के लिए है। अगर कोई तोड़ता है तो उसे पनिश किया जाता है। विंग बोला पनिश? क्या, कैसा पनिश? वांगजी ने बोला वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये बोल के वो फिर से उस बुक की तरफ देख रहा था। अनुई मन में बोल रहा था खड़ूस, एक नंबर की खड़ूस, ये उसका अंकल, सब लोग खड़ूस है। ये बोल के वो फिर से उस रूल्स को, बुक को देख रहा था, एंड वो एक एक रूल पढ़ रहा था, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई आसमान से नीचे धकेल दे रहा है। हाँ, वो बार बार उसे ऐसा ही फील हो रहा था। उसने बोला हाँ ये कैसा रूल है? ओह गॉड, ये क्या है? क्या फालतू बकवास लिखा हुआ है यहाँ पे? मुझे नहीं मानना ये सब कुछ, मुझे दिखा जाएगा कि मुझे क्या पनिश किया जाता है। अगर मुझे कोई पनिश करना भी है तो कर ले, मुझे नहीं याद करना। ऐसे ही बोल के वो देख रहा था, एंड कुछ टाइम बाद वो वांगजी की तरफ देखा, एंड उसने देखा कि वो इंसान बहुत बहुत ज़्यादा ही मन से पढ़ाई कर रहा था। तो विंग को लगा कि वो यहाँ से भागे तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो उठा, एंड वो धीरे धीरे जो मेन गेट है ना वहाँ जा रहा था। एंड वांगजी जो उससे बोला तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग ने उसकी तरफ देखा, बोला वो मैं वॉशरूम जाके आ रही हूँ, हाँ। ये बोल के वो जल्दी वहाँ से चला गया, एंड वांगजी उसे कुछ बोलता उससे पहले विंग वहाँ से चला गया था। एंड वांगजी जो उस तरफ देखा, वो मन में बोला बट ये तो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी जा सकता था। बट उसको लगा कि हाँ शायद उसे जाना होगा। बट हमारी विंग जो तो उस वहाँ से भाग रहा था, एंड वो उस लाइब्रेरी से बाहर आया, बोला मैं बार बार बच गया, नहीं तो मुझे वो सारा रूल याद करना होता, मैं नहीं कर सकती वो सब कुछ। ये बोल के वो देख रहा था गुस्सू को, एंड वो देख रहा था कि हर कोई अपनी अपनी जगहों पे व्यस्त है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इनको लगा कि हाँ चलो वो थोड़ा सा देख ले गुस्सू को। तो ऐसे ही वो जा रहा था, गुस्सू के अंदर देख रहा था, क्योंकि आज से पहले वो जितनी भी बार आया है वो गुस्सू के अंदर नहीं आया था, वो गुस्सू के बाहर से ही देख रहा था पहाड़ों में। बट अभी वो मेन गुस्सू में था, एंड वो हर जगह देख रहा था, एंड वो गुस्सू को देख के कहीं ना कहीं अमेज्ड हो रहा था, क्योंकि कल्टीवेशन जहाँ पे वो रहता था वो जगह बहुत अलग है, एंड गुस्सू जो एकदम शांत बहुत अलग है। एंड वो देख रहा था, चल रहा था, एंड तभी वो देखा कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे। तो विंग जल्दी से उनके पास गया एंड उनसे बात करने लगा। बट वो लोग जो विंग से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, एंड वो कोई कल्टिवेटर भी नहीं था, नॉर्मल पर्सन
पर्सन था, इसलिए विंग को लगा कि उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, बट कोई भी विंग से बात नहीं कर रहा था। तो विंग के दिमाग में तब भी एक चीज़ आया, हाँ वो इनसे हंगुंजुन के बारे में पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है। तो वो जल्दी उनकी तरफ देखा और बोला, हाँ अब मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था। तो वो उनके तरफ देखा, मतलब विंग की तरफ, एंड बोला बोलिए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि विंग के साथ अभी लान बांगजी का शादी हुआ है, तो उसने बोला, मुझे हंगुंजुन के बारे में जानना था, क्या आप लोगों ने उन्हें देखा है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे दिखता है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए ना, मुझे मुझे उनके बारे में जानना है। मैं एंड वो चुप हो गया, क्योंकि वो ये तो नहीं बोल सकते कि वो हंगुंजुन से पसंद करता है। तो इसने जल्दी से बोला, हाँ बताइए ना। एंड बाकी लोग शॉक्ड, ये ओमेगा किसके बारे में पूछ रहा है, हंगुंजुन से? पर कल ही तो इसके साथ हंगुंजुन का शादी हुआ है ना। वो लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, एंड फिर वो लोग कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला, क्या हुआ, आप लोग बताइए ना, कौन है हंगुंजुन? तो एंड तभी पीछे से एक शोर आया, एंड वो शोर सुन के, मतलब वो आवाज़ सुन के विंग एकदम शांत। वो जो बोल रहा था वो भी नहीं बोल पाया, एंड वो जो लोग थे ना वो वहाँ से चला गया। एंड विंग अभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, उसे पता है ये इंसान कौन है, ये इंसान है अंकल कुरैन। अंकल कुरैन उसे बोल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अकेले, इन लोगों से क्या बात कर रहे हो, हाँ तुम्हें तो अभी लाइब्रेरी होना चाहिए था। अब विंग क्या करे, क्या बताए, वो भाग आया है लाइब्रेरी से, एंड वो धीरे धीरे पीछे बढ़ा, एंड अंकल मैं जा ही रही थी लाइब्रेरी की तरफ। वो मुझे अंकल ने बोला, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ लाइब्रेरी में, एंड जो रूल्स है वो तुम अब 3 बार लिख के मुझे दिखाओगे। विंग शॉक्ड, वो बोला, 3000 रूल 300 बार लिखूं, हाँ मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस वहाँ पे रुका हुआ था। अंकल ने बोला, क्या हुआ तुम्हें, क्यों यहाँ पे हो, जल्दी जाओ, और वो तुम खुद मुझे दिखाओगे कि तुमने वो कंप्लीट किया है। अब विंग एकदम ही फंस गया, मन में वो कर्स कर रहा था, बोल रहा था, ये इंसान हमेशा हमेशा क्यों मेरे काम, मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ मेरे सामने आ जाता है, अब मैं क्या करूँ, 3000 रूल मैं कैसे कंप्लीट करूँ। एंड यही वो सोच रहा था, और वो चल के जा रहा था, एंड वो लाइब्रेरी की तरफ पहुंचा। एंड तब तक हमारी लान बांगजी, जो कि लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था, कहा गया विंग को ढूंढने के लिए, एंड विंग लाइब्रेरी में आया, एंड बोला, लान बांगजी ने उसे देखा एंड बोला, तुम कहाँ थे, हाँ तुम क्यों रूल्स नहीं देख रहे हो? एंड विंग ने बोला, हाँ मैं दिख रही हूँ, एंड मैं 3 बार कंप्लीट भी कर रही हूँ, अब तुम चुप हो जाओ। ये बोल के वो वहाँ पे चला गया। एंड लालबाग जी को समझ में नहीं आया, 3 बार देखो, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। उस इंसान ने उसकी तरफ देखा, बोला 3 बार। एंड विंग ने बोला, हाँ 3 बार, ये सब कुछ ना तुम्हारे वजह से हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारे वजह से ही ये सब मेरे साथ हो रहा है। लानजान को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। उसने बोला, तुम क्या बोलना चाहते हो? विंग ने बोला, उस दिन अगर तुम मेरे सामने नहीं आ जाती ना, तो मैं यहाँ से भाग सकती, एंड मुझे यहाँ पे फंसना नहीं पड़ता, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस गई, उसके ऊपर मेरा शादी हो गया, एंड अभी वो खसुट बुद्धा। एंड वो चुप, एंड वो क्या बोले नहीं, वो अंकल कुरैन, उन्होंने मुझे पनिश किया है कि मुझे 3 बार ये रूल्स को कंप्लीट करना होगा। एंड बांगजी ने बोला, पर क्यों? उन्होंने बोला, क्योंकि मैं बाहर थी एंड मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी। तो लांजा ने बोला, तब ठीक है, तुमको अंकल ने पहले ही बोला था कि रूल्स को सीखने के लिए, तो तुम बाहर क्यों गए, एंड तुम क्यों हमें ब्लेम कर रहे हो तुम? एंड ने बोला, चुप हो जाओ, तुम एकदम चुप हो जाओ, कुछ भी बोलोगे मत। एंड वो लांजन के ऊपर चढ़ रहा था, एंड लांजन जो शौक था, एकदम शॉक्ड। आज से पहले उसके साथ कोई भी इस तरीके से चिल्ला के या फिर इस तरीके से बात नहीं किया था, एंड ये ओमेगा उसके साथ ऐसे बात कर रहा है। लाजन क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो बोला, एंड विंग ने बोला, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, ओ गॉड मुझे हेल्प कीजिए। ये बोल के वो वहाँ पे बैठ गया, एंड वो रूल्स लिख रहा था। एंड वांगी जो उसे शॉकिंगली देख रहा था, वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये ओमेगा उसे इतनी सारी बात बेफालतू में सुना गया। उसके बाद विंग तो बहुत टाइम तक बैठ के वो रूल्स को कंप्लीट कर रहा था, एंड लान वांगजी भी वहाँ पे बैठ के वो अपनी ही काम कर रहा था। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड मुंह बनाने लगा, एंड बोला, खरूस। एंड वो फिर उसे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो वो लान वांगजी को बुलाने लगा, एंड बोला, मुझे आपसे कुछ जानना है।
तो लांजा ने बोला बाद में जान लेना, अभी तुम तुम्हारी पनिशमेंट को पूरा करो। विंग ने बोला अरे मैं कर लूँगा, पहले मेरी बात तो सुनिए ना। तो लांजा ने उसकी तरफ देखा एंड विंग ने बोला लैंड क्लेन इतना अजीब क्यों है? एंड लांजा जी ने बोला मतलब, उन्होंने बोला हाँ अब कितनी अजीब है, यहाँ पे इतनी रूल्स क्यों है, वो भी इतने बेफालतू का रूल्स, ऐसा तो हमारी वहाँ पे नहीं होता है, देखो ना कितना फालतू का रूल्स है। लांजा ने बोला ये सब कोई फालतू रूल्स नहीं है। उन्होंने बोला है ये फालतू रूल्स ही है, भला कौन ये बोलता है कि जल्दी नहीं चल सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ज़ोर से बात नहीं कर सकते, मतलब ये कैसा रूल है, ये क्यों हम माने? अगर कहीं पे कभी आग लग जाए तो पानी लाने के लिए तो जल्दी भागना पड़ेगा ना, अगर मैं चल के जाऊँ तो तब तक तो ये पूरा क्लैन जल जाएगा, या फिर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना होगा, तभी तो मुझे दौड़ जल्दी चल के जाना होगा ना, या फिर दौड़ना होगा, नहीं तो वो इंसान तो तभी मर जाएगा। विंग की ये सब बेफालतू की बात सुन के लांजन उसे घूर घूर के देख रहा। लांजन विंग की ये सब बातें सुनकर वो परेशान हो गया था, वो कैसे इस ओमेगा को शांत करे। उसने बोला देखो हमारी एल्डर्स ने बहुत सोच के ये सब रूल्स लिखा होगा, बनाया होगा, तो तुम इसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। विंग ने बोला हाँ ये कैसा रूल्स बनाया है, इस रूल्स में ना सिर्फ लोगों को पागल बना रहा है एंड लोगों को परेशान कर रहा है, क्यों मानूं मैं इस रूल्स को? अनबाग जी उसे घूर के देखा एंड बोला कि जब सब मानता है तो तुम्हें भी मानना ही होगा। विंग ने बोला मुझे नहीं मानना ये सब कुछ। अनबाग जी